नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन आप उत्तराखंड में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी जिले के दौरे पर हैं। सीएम जन संवाद कार्यक्रम के लिए बौराड़ी नगर पालिका सभागार पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और इसके लिए जन संवाद जरूरी है, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आपसे सुझाव लिया जा रहा है। सीएम धामी के पहुंचने पर कार्यक्रम में सबसे पहले उनके कार्यकाल के संबंध में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह जन संवाद कार्यक्रम है, प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया है, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और इसके लिए जन संवाद जरूरी है, इसलिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपसे सुझाव लिया जा रहा है, सभी विभाग आने वाले 10 सालों में किस तरह से काम करेंगे, इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसे सभी वर्ग के लोगों के लिए लिया गया है। इसमें सभी वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है। श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेना होगा और प्रदेश की जनता हमारे लिए सबसे पहले है। सीएम धामी ने कहा कि देवस्थानम एक्ट हमने वापस लिया है क्योंकि जन भावनाएं उस एक्ट से जुड़ी हुई थीं और विभाग से सुझाव लेकर, वित्त विभाग से परामर्श लेकर हमने अभी तक सभी घोषणाएं की हैं। तो वहीं उत्तराखंड में ऊर्जा कर्मचारियों ने एक बार फिर से अपनी 14 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। इसके लिए कर्मचारियों ने 31 दिसंबर से हड़ताल का दिन भी तय कर लिया है। लिहाजा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अब सरकार पर ऊर्जा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का जबरदस्त दबाव है। प्रदेश में ऊर्जा कर्मचारी एक बार फिर आंदोलित दिखाई दे रहे हैं और इस बार कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए 31 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार को कर्मचारियों की तरफ से नोटिस भी दिया जा चुका है। बता दें कि पहले राज्य सरकार से कई दौर की बातचीत की गई और इन कर्मचारियों ने यह बातचीत की थी और हड़ताल पर भी स्थगित करते हुए सरकार के वायदों को मानते हुए जल्द फैसला किए जाने की उम्मीद जताई थी। लेकिन अब तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार को नोटिस दे दिया है। कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण मांगों में एसीपी का पूर्व की तरह लाभ दिए जाने, उपनल कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति और समान कार्य समान वेतन की मांग, इसके साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग भी शामिल है। इस मामले पर अब सरकार पर भी जबरदस्त दबाव है कि आचार संहिता लगने से पहले इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। वैसे ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत कह चुके हैं कि आने वाली कैबिनेट या उसकी अगली कैबिनेट में इन कर्मचारियों का मुद्दा लाया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर किसी निश्चित निर्णय को लिया जाए ताकि इन कर्मचारियों की मांगों पर फाइनल निर्णय हो सके। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस में चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर सियासत होती रहती है। कांग्रेस उत्तराखंड में बिना सीएम फेस के उतरने के पीछे पार्टी की सोची समझी रणनीति है। पार्टी को पूर्व सीएम हरीश रावत को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने से अंदरूनी कलह उभरकर सामने आने का डर है। ऐसे में उत्तराखंड में चुनाव से पहले हरीश रावत का दर्द एक बार फिर बाहर आया है। इस बार उनका दर्द राज्य में चुनाव को लेकर हुए एक सर्वे के परिणामों के चलते जाहिर हुआ है। दरअसल हरीश रावत को मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बेहतर चेहरा सर्वे में बताया गया, जिसके बाद हरीश रावत ने बीजेपी के बहाने अपने ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेने में गुरेज नहीं किया। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर हमेशा से ही असमंजस की स्थिति रही है। कई बार खुद हरीश रावत खुद को चेहरा बनाए जाने की पैरवी करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन पार्टी हाईकमान को हरीश रावत चेहरे के रूप में पसंद नहीं आ रहे हैं। बस यही बात हरीश रावत का दर्द बनी हुई है। इस बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने इस दर्द को एक सर्वे के कारण जाहिर किया है। दरअसल इस सर्वे में हरीश रावत को प्रदेश में सबसे पसंदीदा चेहरा बताया गया है और हरीश रावत ने खुद को मिले इस तमगे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पसंदीदा चेहरा मानना लोगों की कृपा है और यह तब है जब पार्टी का इसमें कोई योगदान या शक्ति नहीं है। हरीश रावत ने लिखा है कि उनकी पार्टी में नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने लिखा कि सत्ता की शक्ति उन्हें बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है और अपने और पराये दोनों ही उन्हें चुनाव से बेदखल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे और बेटी का भी जिक्र किया और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को कहते हुए मुख्यमंत्री रहते उनके लिए राजनीतिक रूप से कोई निर्णय नहीं लेने पर दुख भी जताया।
तो वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा आज रुद्रपुर पहुंची हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने महिला सम्मेलन में प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के साथ दिल्ली सरकार के कामकाज को कटघरे में खड़ा किया। नीता डिसूजा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। देश में महिलाओं के साथ कई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई। आज महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। इन 5 सालों में प्रदेश में बेरोजगारी, महिला अपराध बढ़े हैं, लेकिन प्रदेश सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाना है। उन्होंने कहा कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली में महिला अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है, दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि पहले जो घोषणाएं दिल्ली में की थी उन्हें पूरा कर लें, फिर अन्य राज्यों की बात करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल ठग चुके हैं, लेकिन देवभूमि की जनता ठगने वालों में से नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी और जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को फ्लॉप बताया है। साथ ही बीजेपी को भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता अब आप पार्टी को मजबूत विकल्प मान रही है और अरविंद केजरीवाल पर अपना विश्वास व्यक्त कर रही है। प्रवीण कुमार ने कहा कि नवंबर महीने में हरिद्वार की जनता ने अरविंद केजरीवाल के रोड शो में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, जिससे साफ होता है कि प्रदेश की जनता अब परिवर्तन चाहती है। जनता बीजेपी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इससे निजात पाना चाहती है। हरिद्वार की जनता को मूलभूत सुविधाएं और रोजगार देने में बीजेपी नाकामयाब रही है। प्रदेश की जनता को दिल्ली मॉडल भा रहा है और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड मॉडल देखना चाहती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जनता द्वारा केजरीवाल की योजनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के रामपुर चुंगी स्थित बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेश का विरोधी दल बताया। कार्यकर्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को ठगने का काम किया है। दोनों ही दलों ने भ्रष्टाचार की मिनी प्रयोगशाला इस प्रदेश को बना दिया है। चमोली, पिथौरागढ़, धारचूला ऐसे स्थानों पर समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। सभी जगहों पर कार्यालय खोले गए हैं और लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सचान ने कहा कि एक टीम गढ़वाल और एक टीम कुमाऊं में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में सभी 70 सीटों पर सपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। प्रत्येक सीट पर कई आवेदन आए हैं। हरिद्वार जिले में सपा लंबे समय से हाईकोर्ट की बेंच की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कृषक बेल्ट है। खादर क्षेत्र में बाढ़ और तमाम आपदाएं किसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके कारण किसानों को काफी हानि हर वर्ष होती है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। प्रदेश सचिव शेख अहमद जमा ने कहा कि सपा चुनाव की तैयारियों में मजबूती के साथ जुटी है और चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगी। उन्होंने कहा कि केवल सपा ही तीसरा विकल्प है। अगली खबर का रुख करते हैं। सरकार और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद छोड़कर टिगरी भुड़ई गांव के ग्रामीणों ने खुद ही नहर की सफाई शुरू कर दी है। ये खबर खटीमा से आपको दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काफी समय से खटीमा के टिगरी भुड़ई गांव की सिंचाई नहरों में मिट्टी भरी हुई है, जिससे खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों ने समस्या पर गौर नहीं किया, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुद ही नहर की साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। किसानों ने कहा है कि उनसे सिंचाई के पानी का टैक्स लिया जाता है, लेकिन सिंचाई विभाग नहरों की सफाई नहीं कर रहा है। कई बार सिंचाई विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनसे नहर की सफाई करने की मांग की गई, लेकिन नहर की सफाई नहीं की गई। इससे परेशान किसान और स्थानीय ग्रामीणों ने खुद ही नहरों की सफाई करना शुरू कर दिया है। इस मामले में सिंचाई विभाग के अवर अभियंता हेमंत गंगवार ने बताया है कि अभी तक ऐसा कोई भी मामला विभाग के संज्ञान में नहीं आया है।
उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारियों द्वारा सर्वे करवाकर जेसीबी मशीन के द्वारा नहर की सफाई करवाई जाएगी। तो उत्तराखंड में सब्जी, फल और राशन के दाम में बढ़ोतरी यानी कि इजाफा देखा जा रहा है। कुछ सब्जियों और फलों के दाम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। राज्य में पिछले कुछ समय से सब्जी, फल और राशन के दाम आसमान छू रहे हैं। आज सब्जी का जायका बढ़ाने वाला टमाटर देहरादून मंडी में 30 से 40 रुपए और फुटकर में 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मशरूम मंडी में 100 रुपए और फुटकर में 120 रुपए किलो बिक रहा है। भिंडी मंडी में 80 और फुटकर में 100 रुपए किलो बिक रही है। वहीं फलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अंगूर 100 से 120 रुपए किलो, अनार 50 से 120 रुपए से लेकर 60 से 130 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं सेब की बात करें तो सेब मंडी में 60 से 140 रुपए प्रति किलो और फुटकर में 70 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपको बताते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही पर्वतीय इलाकों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं विशेषकर ऊधम सिंह नगर जनपद में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं विशेषकर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जनपदों में घना कोहरा रहने का अंदेशा जताया गया है और पर्वतीय इलाकों के कुछ स्थानों में पाला पड़ने की भी संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून में आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं आज मसूरी में अधिकतम तापमान 7 डिग्री और न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो वहीं नैनीताल के कुमाऊं में पौष के पहले रविवार से विभिन्न स्थानों पर होली के रंग चढ़ गए। नैनीताल में बैठकी होली में शास्त्रीय रागों पर आधारित होली का गायन किया गया। वहीं राग और तालों पर गाई जाने वाली होली भक्ति, निर्वाण, अध्यात्म और प्रभु आराधना खुद में समेटे हुए। बैठकी होली का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। माघ और फागुन महीने में बैठकी होली अपने पूरे रंग में आ जाएगी। वहीं नैनीताल की बैठकी होली में मुस्लिम समुदाय के लोग भी भाग लेकर भाईचारे का संदेश देते हैं। कुमाऊं में होली का आगाज हो गया है। कुमाऊं में करीब 2.5 महीने पहले होली की शुरुआत हो जाती है। होली की अनोखी परंपरा कुमाऊं में सदियों से चली आ रही है। पौष महीने के पहले रविवार के साथ ही होली गायन की शुरुआत हो गई है। इस अनूठी परंपरा में होली 3 चरणों में मनाई जाती है। बैठकी होली के माध्यम से पहले चरण में विरह की होली गाई जाती है और बसंत पंचमी से होली गायन में श्रृंगार रस घुल जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से होली के टीके तक राधा कृष्ण और छेड़खानी ठिठोली युक्त होली गायन चलता है।